हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा यानी लैब असिस्टेंट भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए लगातार आप लोगों के लिए फिजिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। हमने पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बात करी थी और स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो भी हमारे सिलेबस में टॉपिक दे रखे थे उनको हमने पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और बाद में इसमें एक दो जो फॉर्मूला रह गए होंगे वो बता दिया जाएगा। और फाइनली आज अपन जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं और अगला टॉपिक अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये सेशन है इसका नाम हमने तगड़ा वाला रखा है कि संघर्ष सरकारी नौकरी का और कठिन सवालों को आसान भाषा में चूकना बिल्कुल भी मत। टाइमिंग वही आप लोगों को पता है, सुबह 11 बजे मैं आप सभी लोगों के साथ में जुड़ता हूं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का आज ये आखिरी लेक्चर है, 10वां लेक्चर है आज अपना ये। ठीक, चलिए तो बात करते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले आप जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिएगा और आज के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो थोड़े से टफ लेवल पर कह सकते हैं, यानी जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे वो मैं लेकर के आया हूं। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे जल्दी से, चलिए। एक अपरिमित एक अपरिमित विस्तार के परिमित विस्तार के सीधे सीधे तार पर रेखीय तार पर रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व घनत्व 2 माइक्रो पर मीटर। कितना है? 2 माइक्रो कूलम पर मीटर। ठीक है, इस रेखीय इस रेखीय आवेश इस रेखीय आवेश से से वायु में 20 सेंटीमीटर, कितना वायु के अंदर है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु दूरी पर स्थित बिंदु पर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यह है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है कि एक हमारे पास में अपरिमित विस्तार वाला यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग सीधा तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? 2 माइक्रो कूलम पर मीटर है। ठीक है, क्लियर? 2 माइक्रो कूलम पर मीटर है और आपसे कहा जा रहा है कि इस रेखीय आवेश से वायु के अंदर हमारे 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जो बिंदु होगा उस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यह आपके गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग पर आधारित क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया था इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो विद्युत क्षेत्र है, वह कितना होता है। तो बताया गया था 2k लैम्डा अपॉन में r होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र जिसे अपन E से प्रदर्शित करते हैं वो होता कितना है? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण 2k लैम्डा अपॉन r होता है। हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 2 कांस्टेंट है, k का मान एक नियतांक होता है, आपको सबको पता है कांस्टेंट होता है। लैम्डा का मान हमें दे रखा है, r का मान हमें दे रखा है। बताइए क्या हम
ई का मान निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे से क्या पूछा है और क्या दिया गया है, और फिर उन दोनों के बीच में जो भी फिजिक्स का फॉर्मूला हो, चाहे फिजिक्स का नियम हो, जो लगेगा उसको लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखो 2 का 2, के का मान था 9 इंटू 10⁻9, लेमडा का मान दे रखा है 2 माइक्रो कूलम पर मीटर, और मैंने बताया था 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6। तो 2 माइक्रो बोला है तो आप लिखोगे 2 इंटू 10⁻⁻6 बट्टे आर। आर जो है दूरी है और वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, जबकि रेखीय आवेश घनत्व हमारे पास है पर कूलम मीटर में, है ना। और हमारे पास जो के का मान होता है वह भी किसमें होता है, मीटर के अंदर, हमें ये पता है। तो इसलिए हम आर जो 20 सेंटीमीटर है उस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, और मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर में हम किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। ठीक है, बस 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.20 मीटर। कितना आ जाएगा, 0.20 मीटर। इस का मान हम उठा करके यहां रखेंगे तो 0.20 मीटर। अब हमें यहां पर कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है। यह गणना भी हमें बड़े ध्यान से करनी होती है, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, उन चीजों को आप सीखिएगा। देखिए, इसको मैं साइड में कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख भी जाए और ये आपके नोट भी हो जाए। इसको आप जरूर नोट करिएगा, ये काम की चीज है ना। हर क्वेश्चन में ये मैं फिर बताऊंगा नहीं, जब आगे फिर क्वेश्चन आएगा फिर वहां नहीं बताऊंगा। अब देखिए, इसके अंदर हम काटछीट मचाते हैं, काटा पीटी करेंगे किसके साथ। देखो, ये पॉइंट हटा नीचे से, और पॉइंट हटते ही आपको पता है कि नीचे आ जाएगा 100 वापस से, यानी 20/100 लिखना है और कुछ नहीं, जो लिखा हुआ था वही वापस लिख दिया। अब ये 100 चला जाएगा ऊपर, ये आ गया 100 ऊपर, इसको मैं लिख रहा हूं रेड पेन से क्योंकि ये अपन ने नीचे से लाया है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे वाला जीरो भी मतलब नहीं और ये सब भी चला गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा। अब अपने पास में क्या दे रखा है, 20 और ये ऊपर 2 2, है ना। तो ये देखिए 2 2 दूनी 4 होता है, और 4 पंजे 20 होता है, यानी इधर आएगा 5, और 5 से ये कटेगा 20 बार, सॉरी, हाँ सही है, 5 से ये कटेगा 20 बार। क्लियर। अब जो हमारे पास में आया है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 9 इंटू 10⁻9, और इधर बचा 10⁻⁻6, और गुणा ये बचा है 20। क्लियर। क्या बचा, 9 इंटू 10⁻9 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 20। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 गुणा 9 करेंगे, और 20 में 180 होता है, यह आ गया 180 गुणा 10⁻9 और 10⁻⁻6 है। इस टाइप के कैलकुलेशन को कैसे करते हैं वो सीखिएगा। आइए देखिएगा, 10 की घात है 9 और गुणा करना है 10⁻⁻6 से। तो ऐसी कैलकुलेशन के अंदर जो ये हमारे पास में आधार है, ये आधार क्या है, सम्मान है, और जब भी आधार सम्मान होता है तो घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। घातों को जोड़ेंगे तो 10⁻9 - 6, यानी ये बन जाएगा 10⁻3। क्या बन जाएगा, 10⁻3 बन जाएगा। 10⁻3 बनते ही यहां लिख लेंगे 10⁻3। ठीक है, अब 10⁻3 लिख लिया है, आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 18। 180 को क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 10, और 10 इंटू 10⁻3 हो जाएगा 10⁻4।
बस यही हम जो है आंसर दे देंगे और ये आंसर किस में जाएगा, कूलम पर मीटर के अंदर। समझ में आ गई बात, क्लियर? ठीक है, सॉरी, न्यूटन पर कूलम है ना, हाँ, न्यूटन पर कूलम। तो ये आंसर आ जाएगा अपना क्या, न्यूटन पर कूलम। ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र किसी भी एक अपरिमित विस्तारित वायर के कारण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु के ऊपर। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़े आगे की तरफ, चलिए। तो ये मुझे उम्मीद है स्टेप बाय स्टेप मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कहीं भी दिक्कत आ रही हो ना, आप सीधा उस टाइमिंग को लें और उसी टाइम को कमेंट के अंदर पिन कर दें कि सर ये बता दीजिए, मैं उसको चेक कर लूंगा और वापस से अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, चलो अब लेंगे अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और ये क्वेश्चन और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, जो पहले वाला था ना उससे भी ज्यादा थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेकर जा रहा हूं मैं, ताकि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को, पेपर को फाड़ के आ सके, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए आपका। लिखिएगा, ये और एक अच्छा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर। ये सब क्वेश्चन आपके 12th लेवल की जो आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक्स है उन्हीं में दिए गए हैं, या फिर जेई मेंस के पेपर्स जो होते हैं उसमें से ही उठा के लाए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये मत सोचना कि मैं ज्यादा ही एडवांस करवा रहा हूं, आप ही के लेवल का करवा रहा हूं। 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार 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 पथ पर अनंत रेखीय अनंत रेखीय अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर आवेश के चारों ओर चारों ओर चक्कर चक्कर लगा रहा है लगा रहा है। ठीक है, और यदि रेखीय आवेश घनत्व यदि रेखीय आवेश घनत्व यदि रेखीय आवेश घनत्व 10 की घात -6 सेंटीमीटर इनवर्स है। अच्छा, ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व कूलम पर मीटर इनवर्स है। ठीक है तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और यदि रेखीय आवेश घनत्व कितना हो आपके पास में 10⁻⁻6 कूलम मीटर इनवर्स है, तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन के वेग का जो मान होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो क्या होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पिछले वाले में जो डायग्राम बन रहा था उसी टाइप का डायग्राम यहां भी बनेगा। पिछले वाले में मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहां हमारे डायग्राम समझने का है, वहां कुछ ज्यादा डायग्राम की जरूरत नहीं थी। ये देखिएगा इधर, आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। हमारे पास में मान लीजिए इस प्रकार से एक वायर है, थोड़ा मोटा बनाया है मैंने, इतना मोटा वायर होता नहीं, आपको भी पता ही होगा। ये एक मैंने वायर बनाया है। ठीक, इस वायर के अनंत रेखीय है, यानी ये ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक, और इसके चारों ओर, यानी मान लीजिए ये ऐसे
चारों ओर क्या हो रहा है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब किसी भी वस्तु के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि उस इलेक्ट्रॉन का कौन सी गति हो रही है, वृत्तीय गति हो रही है। कौन सी गति हो रही है इस इलेक्ट्रॉन की, वृत्तीय गति हो रही है। वृत्तीय गति का मतलब है सर्कुलर मोशन। कौन सी गति हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब अगर सर्कुलर मोशन होता है यानी वृत्तीय गति होती है तो उस वस्तु पर एक अंदर की ओर बल लगता है और एक बाहर की ओर बल लगता है। जो अंदर की ओर बल लग रहा होता है उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और कोई भी वस्तु यदि वर्ताकार पथ में घूम रही है तो वह वस्तु क्या कर रही है, वर्ताकार पथ में घूम रही है तो अभिकेंद्रीय बल के कारण ही घूम रही है। कौन से बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। ये जो आपके अंदर लिखा हुआ है ना 10th तक का पोर्शन, उसका रीजन ही ये है कि अब आप इस क्वेश्चन में ये नहीं कह सकते कि अभिकेंद्रीय बल तो हमारे सिलेबस में नहीं था। अरे भाई अभिकेंद्रीय बल नहीं था लेकिन 10th तक का बेसिक नॉलेज तो था इंक्लूड, और उसमें ही ये अभिकेंद्रीय बल आता है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास में ये पाइप था, मतलब वायर है, वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो भी वृत्तीय गति में, और वह वृत्तीय गति अभिकेंद्रीय बल के कारण हो रही है। और ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है, इस अभिकेंद्रीय बल का मान जो है वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। आर है यहां पर क्या, जो आपकी त्रिज्या है वो, एम क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान जो अपने वृत्तीय गति कर रही है, और v क्या है, उसका वेग। क्या है, उस वस्तु का वेग है। ठीक है, अब देखिए वेग है तो अब ये वस्तु ऐसे घूम रही है, ये अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, ये तो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है यानी होना चाहिए। लेकिन इस वस्तु को यह अभिकेंद्रीय बल दे रहा है, ये घूम रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वृत्तीय गति में घूमने के लिए केवल और केवल अभिकेंद्रीय बल ही नहीं होता है, एक बल और लग रहा होता है, वो होता है अपकेंद्रीय बल। और वो बाहर की ओर लग रहा होता है जो इसको दूर की तरफ रखता है। अदरवाइज तो क्या होगा, पत्थर घूमते घूमते हमारे ही लगने लग जाता। आप देखते होंगे जब पत्थर घुमाते हैं ना सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे, तो एक तो अपन हाथ से बल लगा रहे हैं और वो पत्थर अपने से दूर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो होता है अपकेंद्रीय बल। अब देखिए ये जो अभिकेंद्रीय बल है, यहां पर हमारे इस इलेक्ट्रॉन को कौन देगा, इस इलेक्ट्रॉन को यह अभिकेंद्रीय बल इस वायर के द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत क्षेत्र जो होगा वही देगा। ठीक है, तो यहां पर ये अभिकेंद्रीय बल कौन देगा, विद्युत क्षेत्र देगा। कौन देगा, विद्युत क्षेत्र देगा। सर ये विद्युत क्षेत्र कैसे बल देगा, तो आपको पता है कि F बराबर होता है QE। F बराबर क्या होता है, Q इंटू E। हमारे पास Q है ऑलरेडी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है। E जो है वो हम निकालने वाले हैं, समझ में आई बात। और E और Q अगर हमारे पास आ जाए और हम इसको बराबर कर दे भाई, ये जो अभिकेंद्रीय बल है वो और इस विद्युत क्षेत्र की वजह से उत्पन्न बल दोनों बराबर होंगे, तो QE बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर। बराबर इसलिए हुए हैं क्योंकि आपको पता होगा mv स्क्वायर अपॉन आर एक अभिकेंद्रीय बल है। अब वहां अभिकेंद्रीय बल जो लग रहा है वो आएगा कहां से, इस केस में वह अभिकेंद्रीय बल इस वायर के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र से ही आएगा। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर होंगे। तो यहां पर इन दोनों को मैंने कर दिया बराबर। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, Q को तो Q ही रहने देना है और
इस इनफाइनाइटली वायर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है हमें पता है, 2k लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, बराबर हो जाएगा mv² अपॉन आर। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए पहले ही, ताकि अपना काम आसान हो जाए। देखो आर से आर कट गया, क्लियर। और अब अपने पास में इधर v निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा 2k क्यू लैम्डा डिवाइड बाय m और इसका अंडर रूट। ठीक है, v बराबर आ जाएगा 2k क्यू लैम्डा अपॉन m। अब जो जो वैल्यूज है हमारे पास वो पुट कर देंगे। तो देखिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, 2 × k की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 इंटू लैम्डा की वैल्यू रेखीय आवेश घनत्व 10⁻6 और डिवाइड बाय m। m यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अभी तो मैं आपको बता रहा हूं 9 × 10⁻31 होता है। याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं तो एग्जाम में ऐसी जो क्वांटिटीज होती है वो दे रखी होती है। ठीक, मैं थोड़ा सा इसको साइड में लेना चाहूंगा और छोटा करना चाहूंगा, ताकि ये कैलकुलेशन करके जो आंसर आने वाला है वो मैं लिख सकूं। ठीक, ये मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, देखिएगा इधर इधर कर दिया। ठीक, अब देखो इसको हम करेंगे क्या, सॉल्व। तो अब इस कैलकुलेशन को आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, 9 9 से 9 तो कट ही जाएगा, ये लो। ठीक, और 16 × 2 करोगे तो 32 आएगा, और ये 31 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4√2। सॉल्व करने पर जो इसका आंसर आता है वो आ जाता है आपके 4√2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे जिनके अंदर आपको छोटी क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आप घबराए नहीं, ये सब चीजें आसानी से आपको समझ में आएगी जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ में जुड़े रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हमने कैसे करा है वो एक बार समराइज करता हूं मैं। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि मुझे क्या दे रखा है ना, क्या दे रखा था मुझे, तो मुझे त्रिज्या दे रखी थी और रेखीय आवेश घनत्व दे रखा था। ठीक है, और पूछा था कि वेग क्या होगा। तो मेरे सीधे दिमाग में आ गया था कि मुझे विद्युत क्षेत्र और वेग के बीच में कोई ना कोई संबंध निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं संबंध नहीं निकाल पाया तो फिर कैसे निकलेगी वेलोसिटी। जब वेग पूछा है तो वेग तो तभी निकल सकता है जब मेरे पास में विद्युत क्षेत्र के मान का और वेलोसिटी का कोई संबंध हो। समझ में आ गई बात। तो इसलिए मैंने क्या करा, सबसे पहले बल बराबर QE वाला फॉर्मूला दिमाग में आ गया कि हाँ, E और F के बीच में संबंध होता है, और वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए होता है। अभिकेंद्रीय बल का मान mv²/r होता है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ, v भी आ चुका है और E भी आ चुका है, दोनों को बराबर कर दूंगा। बराबर करते ही वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और भी ज्यादा अच्छे से आपको समझना है, और भी कुछ क्वेश्चंस करने की आपकी इच्छा है, और आपको जो है इस टॉपिक को और भी कुछ गॉस के अनुप्रयोग वगैरह होते हैं। अब इतना ज्यादा अगर मैं लंबा यूट्यूब पर खींचूंगा तो मुझे पता है कई विद्यार्थियों के दिमाग में आएगा कि पता नहीं कब तक चलेगी क्लास न। आप भी समझ सकते हैं, और सरवाइव करने के लिए थोड़ा बहुत तो हमें भी कुछ करना ही पड़ता है। तो ये 10 लेक्चर्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहते हैं, अपने पर्सनलाइज डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पर राजस्थान एकेडमी सिरोही जो है उसमें जुड़ करके जस्ट फिजिक्स का कोर्स 199 का है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां आपको सभी टॉपिक्स कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। इसी प्रकार का कंटेंट रहेगा, ठीक है ना। और वहां पर आपको और भी बेसिक से भी समझाया जाता है, साथ ही साथ थ्योरी वगैरह काफी अच्छे से आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर ऐड वगैरह की समस्या नहीं है। हम हमारे हिसाब से किसी भी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। कोई छोटा कॉन्सेप्ट था उसको छोटे वीडियो में पटा सकते हैं। यहाँ यूट्यूब पर कई सारे थोड़े से रिस्ट्रिक्शन रहते हैं।
क्लासें आगे भी ऐसे ही आती रहेगी, लेकिन अब नया टॉपिक अपन लेंगे, और नया टॉपिक जो होगा वो आपकी अगर कोई डिमांड हो तो वो भी बता सकते हैं, अन्यथा आपको जो है हमारे द्वारा जो लेक्चर लाया जाएगा वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक। और आज मैंने ये 2 क्वेश्चन के माध्यम से कुछ नए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है आप इनको समझ पाए होंगे। ठीक है। तो आज के लिए ये 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन इन 2 क्वेश्चन से जो सीखने को मिला है वो आपके 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के बराबर रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन करवाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने कुछ एडवांस ही क्वेश्चन आपको लिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार के कंटेंट के लिए जुड़े रहे राजस्थान एकेडमी सिरोही के साथ, और मैं परवीन सिंह आप लोगों के लिए निरंतर इसी प्रकार से आपके साथ, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।